कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। भाई मेरे, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि पिछले वाले टॉपिक, जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे थे और आप पढ़ रहे थे, वह टॉपिक का नाम था ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और उस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में हम लोग एक पार्ट पढ़ रहे थे। वह पार्ट था, क्या नाम था कि उससे एंगल से रिलेटेड जितनी भी बात थी, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सभी का साइड निकालने के लिए जान रहे थे, या हम लोग ठिट्ठा से सभी समकोण त्रिभुज का साइड कैसे निकलता है। ठीक है, इसी बात पर चर्चा कर रहे थे और आज के क्लास में उसी पैटर्न पर चलेंगे और उसी कंसेप्ट में कुछ और बचा है। मैं ये सोच रहा हूं कि आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दूं। समझो कि मात्र आज और कल अगर क्लास कर लेंगे आप, तो समझिए कि आपका पूरी तरह से जो है ये पार्ट इंड हो गया। यानी इस तरह से पूरा ट्रिगो जो चैप्टर है, सारा चैप्टर जो है मैंने समाप्त कर दिया। कहीं से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके अंदर कितनी भी बोझ हो, कोई भी टेंशन हो, कोई भी अगर आपके अंदर प्रेशर हो, तो सारे प्रेशर, सारे टेंशन को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि सबको हटा दें और मेरी बातों को 10 या 15 मिनट आप जो है बिल्कुल एक अच्छा समझकर, सीखने वाले अंदाज में, सीखने वाले मूड में समझकर आप मेरे साथ कुछ पल बने रहें। आपका यकीनन ये 10 या 15 मिनट आपके इस ट्रिगो चैप्टर को, आपके ट्रिगो के कंसेप्ट में काफी इंक्रीज करेगा, काफी एक बदलाव देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और मेरा साथ भी देंगे। भाई मेरे, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दे, ताकि मेरे और जो है अंदर एनर्जी आए, मेरे अंदर मोटिवेशनल पावर आए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन लाते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार क्वेश्चन रहेगा आज के क्लास का। आइए आज उसी पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसी कंसेप्ट पर आज जानेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है भाई मेरे, आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि 15 cot A इज इक्वल टू कितना है, 8 है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर सेक ए बराबर वाट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है कि 15 cot A बराबर 8 दे रखा, ऑलरेडी क्वेश्चन में इसका दिया हुआ है। तो आपके सामने जो लास्ट पॉइंट आना, साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकाले, ये दोनों का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या इसका मेथड है बनाने का, क्या इसका बेस कहता है, क्या इसका प्रोसेस कहता है। आप मेरे साथ बने रहें और यकीनन आप मेरे से कुछ सीखें जो आपको काफी एग्जाम में सहायता हो, आपके ट्रिगो चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो। ठीक है, चलिए भाई हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या कि 15 cot A है मेरे भाई, इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो हम इसके कंसेप्ट में यह जानते हैं कि cot A बराबर कर सकते हैं 8/15। 8 बटा क्या करते हैं 15, यानी 8/15 हम लिख सकते हैं। यहां तक कैलकुलेशन पावर में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये मेथड मैथ का कहता है। ये 15 cot A के आगे मल्टीपल में 15 था, इस साइड में इक्वल के आया तो ये डिवाइड में हो गया। ठीक है, ये बात को भली बाती आप भी समझते होंगे और आप भी जानते होंगे। अब यहां पर ये रिलेशन दर्शाता है, क्या रिलेशन दर्शाता है, मैंने बोला था कि ये जो चैप्टर पढ़ रहे, ये चैप्टर जो है वो P पर आधारित है, B पर आधारित है और H पर आधारित है। एज एग्जांपल P, B और H है क्या, तो यानी P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस, जिसे हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। यदि हम इसे हिंदी वर्ड में यूज करें तो हम लोग लंब, आधार और कर्ण के रिस्पेक्ट में किसी भी एंगल को कोई भी एंगल दे रखा रहता है तो उसके सहायता से हम उसके साइड को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब भाई मेरे, जब हम देखते हैं कि cot A इज इक्वल टू 8/15 है, यानी 8/15 है, तो यहां पर एक रिलेशन P और B और H के रिस्पेक्ट में जानते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला होता है tan के लिए फॉर्मूला P/B और tan का इनवर्स cot होता है तो B/P होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि B/P इज इक्वल टू 8 बटा क्या होता है भाई मेरे 15। तो यहां ये मान इसका हो गया और ये मान इसका हो गया, यानी हम लिख सकते हैं B बराबर क्या हो गया भाई मेरे 8 हो गया और P बराबर हो गया भाई मेरे 15 हो गया। तो पता ही चला कि अभी तक हम लोगों ने दो साइड को जाना है, एक साइड परपेंडिकुलर जाना है, एक साइड बेस जाना है, लेकिन हमारे सामने एक जो अननोन साइड है वो H है। तो पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से हम H को ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे मेरे भाई, वो क्या होता है कि H बराबर रूट अंडर जो होता है P² प्लस जो है B², यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि यहां पर जो
जो है p का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर मेरे भाई, और प्लस जो है b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, इतना तो आप कर देंगे आसानी वे में। अब देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, जब इसको जोड़ेंगे तो पता ही चला कि 289 आया और ये 17 का वर्गमूल होता है, ठीक है। यानी h का मान कितना आ गया भाई मेरे, 17 आ गया। अब आपके सामने जो पॉइंट को लाना है, जो अंतिम छोर है, अंतिम पड़ाव है, वो आपके सामने साइन ए और सेक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइन ए का जो होता है पी बी और एच के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पी का वैल्यू कितना दे रखा है 15, तो ऑलरेडी हम ऊपर में अंश में 15 लिखेंगे और हर में एच है, तो एच का मान हमने निकाला 17, यानी ये पहला का आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर जो है पहला पॉइंट के क्वेश्चन को मैंने डील कर दिया और आपके सामने आया 15/17, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, किसी तरह का यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब अगला आते हैं भाई मेरे सेक ए है। क्या है सेक है, तो जिस तरह से हम जानते हैं कॉस का इनवर्स सेक होता है, तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला b बाई एच होता है, तो सेक थीटा के लिए फॉर्मूला होता है h बाई बी होता है, h बाई बी। अब h का कौन है कौन भाई, तो 17 है ऊपर में अंश में, अब b यानी हर में कितना है, b का वैल्यू कितना 15, यानी ये हो गया 15। पता ही चला कि ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, जो आपको आसानी वे में साइन ए का मान निकाला, सेक ए का मान निकाला। प्रोसेस आपके सामने ये दे रखा था, इसके सहायता से हम यहां तक गए, उसके बीच में मेरे एच को मालूम करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। मुझे उम्मीद है कि आपको भली भांति समझ में आया होगा, किसी तरह का ये कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं भाई मेरे क्वेश्चन नंबर दूसरा में, क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। आप मेरे साथ बने रहेंगे, आप मेरे से दूर नहीं जाएंगे, और मैं यकीनन आपको काफी अच्छा कंसेप्ट दूंगा जो आपके मैथ के प्रोसेस को काफी हल करेगा और काफी आसान करेगा, ठीक है। और ऐसा आसान करेगा जो आपको समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, किसी तरह का आपको डाउट नहीं होगा, किसी तरह का कोई मुश्किल नहीं होगा, मैथ के प्रति कोई डर नहीं रहेगा। चलिए अब भाई मेरे, अब आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कॉट थीटा है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू है 7/8 है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भाट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भाट ये है। मैंने अभी तक जितना भी ट्रिगो पढ़ाया है वो सारा एक अच्छा बेस का जो कंटेंट था मैंने आपके लिए वो तैयार रखा, ठीक है। कि अच्छा बेस का कंटेंट जब आपके पास दे देंगे तो आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लो, कोई भी एडिशन का बुक उठा लो, वो आपसे बाहर नहीं होगा, बिल्कुल आपके बेस के अंदर ही होगा। तो मैं उस अंदाज में, उस वे में आपके साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको ज्यादा मुसीबत ना हो, ज्यादा परेशानियां का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। चलिए भाई यहां पर देखते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए क्या मान होगा। अब आप जिस वे में, जिस चैप्टर को अभी मैं पढ़ा रहा हूं, उस चैप्टर के कंसेप्ट के अनुसार जान रहे हो कि पी बी और एच के रिलेशन से ही हम लोग साइड तक पहुंच रहे हैं या क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच रहे हैं। अब आपके सामने कॉट थीटा बराबर 7/8, तो आपका आंसर मतलब आंसर बनाने के लिए यहां पर तोड़ना पड़ेगा, तो b बाई पी यानी b का वैल्यू 7 और p का वैल्यू 8 आया, ठीक है। यह कंसेप्ट कहता है, रूल कहता है, ठीक है। लेकिन यहां पर लास्ट पॉइंट देख लो मेरे भाई, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो पता ही चला कि कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हमें b और p के निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दे रखा आपके सामने कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। इसका मतलब क्या हम लिख देंगे कि यदि देख रहे हैं क्या, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो यहां पर स्क्वायर है, तो सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो, आप पी बी से मतलब नहीं रखो। अब क्यों नहीं मतलब रखो, क्योंकि यदि आपका साइन यहां पर पूछता, यदि कॉस पूछता, पी बी का रिलेशन नहीं पूछता, तब हम निकाल लेते कोई अदर वैल्यू, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके हम कोई भी अगला साइड को निकाल लेते। लेकिन यहां पर आपके सामने काफी आसानी में कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा, ऑलरेडी कॉट थीटा का मान जो है चर्चा कर रखा, तो उसके कंसेप्ट में सिर्फ स्क्वायर कर दो, तो यहां 7 का स्क्वायर हो गया भाई 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, यही आपका आ गया क्या, आंसर आ गया। यदि यहां पर पावर में क्यू रहता तो इसका क्यू कर देते हो, पावर में 4 रहता तो 4 कर देते जैसे, लेकिन यही रिलेशन रहता तब, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, किसी तरह कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ होगा। अब भाई मेरे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग भली भांति से समझते हैं, उसे हम लोग जानते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे, साइन थीटा बराबर जो है, साइन थीटा बराबर 3/5 है, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि 2tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा बराबर भाट।
2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5। देखो अब यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन में बदलाव देखने को मिला, कुछ चेंजिंग देखने को मिला। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब भाई मेरे आपको इसे बनाना है, आपका आंसर, आपका जो आंसर तक जिसके सहायता से पहुंचेंगे उसका रिलेशन ये बताता है कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपके सामने जो इनपुट है वो आपको sin थीटा बटा है 3/5 है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने बताया था कि साइन थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछता है तो यहाँ पर 3/5 का स्क्वायर कर देते, क्यों रहता है तो क्यों कर दे। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है तो कुछ अदर फंक्शन है ट्रिगो का, यानी 10 के रूप में है। तो हम इस फंक्शन से क्या जानते हैं भाई मेरे कि साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है p/h होता है इज इक्वल टू 3/5 है। तो इसका मतलब ये बताया कि p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस यूज कर देंगे, पाइथागोरस, ठीक है। आप मेरी बात को समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से हम लोग क्या जानते हैं कि p दे रखा, h दे रखा, तो बच गया b। तो b के लिए क्या होता है कि h स्क्वायर कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देते यानी b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब माइनस जो है 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। मेरी बात को समझेंगे आप। 5 का स्क्वायर हो गया भाई मेरे 25 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, पता ही चला 16 आया, ये 4 का वर्गमूल हो गया। यानी b का वैल्यू जो हम लोगों ने प्राप्त किया 4 प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया 4। अब आपके सामने देखो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, tan थीटा के लिए फॉर्मूला p/b होता है, पहले हम पुट कर देते हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर भी p/b है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। मेरी बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बोलो। समझ में आ रहा है, यकीनन आ रहा है। तो कुछ भी ना किया, 2p/b कर दिया। अभी हम लोग पुटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आगे चल के उसके वैल्यू पास जाएंगे। p/b यहां कर लिया, p/b का स्क्वायर। अब भाई मेरे p/b क्या है, तो p का वैल्यू है 3 हो गया, 3 लिख दिया। b का वैल्यू हमने निकाला भाई मेरे 4 लिख दिया, ठीक है। इतना कर दिया 1 प्लस वही उसी तरह से जो ऊपर है 3/4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे। आगे चल के जब कैलकुलेशन को हल करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, यानी 3/2 ऊपर हो गया भाई मेरे। और इस तरह से इसका एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम हो जाएगा 16 और उसके बाद ये हो जाएगा 16 ऊपर चल जाएगा और 9 इधर रह जाएगा, ठीक है। अब 3/2 हो गया, उसमें देख रहे हैं क्या कि इसके बटा के रूप में 25 बटा कितना हो गया 16 ऊपर चल गया, 3 मल्टीपल 16 और 2 मल्टीपल 25 हो गया। यही इसका रिलेशन हो गया कैलकुलेशन प्रोसेस के हिसाब से। अब अगर कटे तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। तो 8 × 24 बटा कितना हो गया भाई मेरे 25 हो गया, यानी इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां से आपका कैलकुलेशन पॉइंट कहता है, यहां पर कोई ट्रिक कोई रूल नहीं है। कैलकुलेशन आपका बेस सही होगा कि ऊपर कैसे जाता है नीचे कैसे आता है, तो उस वे में आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैंने आपके सामने काफी अच्छे ढंग से भली भांति रखा और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से भली भांति समझ गए होंगे। चलिए भाई मेरे अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैथ के कंसेप्ट में आप ये सब क्वेश्चन को नॉर्मल मत समझो भाई। नॉर्मल आप तब है जब आप जान रहे हो तब, लेकिन इससे आप हल्के में ना ले। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन आसान क्यों ना रहे, लेकिन आप उससे जो है ना प्रेम वाला लुक रखें, यानी हम मोहब्बत वाला मामला रखें। तो उससे क्या होगा कि हम जो है चीजों को काफी करीब अच्छे से जानेंगे और उसके मतलब हेल्प से हम काफी अच्छे ढंग से उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यार ये मायने नहीं रखता कि आप साइन थीटा के लिए फॉर्मूला जानते हो, p/h जानते हो तो आप काफी खुश नहीं। मायने ये रखता है कि आप जब फॉर्मूला जान रहे हो तो उसको यूज कैसे करते हो और यूज करके आप बड़े से बड़े चीज को आंसर तक कैसे पहुंचते हो, बड़े से बड़े चीज को कैसे बनाते हो। ये एक पॉइंट है। उसके लिए आपको छोटी छोटी नॉलेज पर जानकारी देना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को अच्छे ढंग से माइंड में भली भांति समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं भाई मेरे। अगला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है, इस तरह का एक नामकरण है, त्रिभुज एबीसी में है भाई मेरे। यहां पर क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी बराबर जो है 90 डिग्री है, ठीक है। कोण बी बराबर 90 डिग्री। यदि आगे कह रहा है कि tan a बराबर 1 है, ठीक है, तो सिद्ध करें। तो आगे चल के बोल रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करें कि 2 sin a मल्टीपल cos a, मल्टीपल क्या cos a
इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया, अब इसे देख के आपको घबराना जरा भी नहीं है और ना ही आपको हड़बड़ाना है, धैर्य रखना है, शांति रखना है, अपने माइंड को बैलेंस बनाना है और बनाते हुए अपने बेस पर फोकस डालना है, बेस के मेमोरी पर अपनी मेमोरी को बेस वाले लुक में जाना है, अच्छा कंसेप्ट में जाना है, ठीक है। जब हम ऐसे ही डील करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं, तो भाई मैं त्रिभुज एबीसी कहता है कोण बी 90 डिग्री, इस तरह से हम फिगर पाड़ लेंगे, ठीक है, ड्रा कर लेंगे। ए हो गया कोण बी 90 डिग्री, हम बी 90 डिग्री, ये बच गया सी, इतना कर लेंगे। यदि tan a बराबर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ भाई मेरे tan a बराबर 1 है, यदि ये a हो गया, a के रिस्पेक्ट में ये हो गया तो 1 है, मान लिया इतना बराबर 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि tan थीटा के लिए फॉर्मूला जानते हैं भाई मेरे, tan थीटा के लिए फॉर्मूला p बटा b होता है। अब आपके सामने क्या दे रखा कि p बटा b, ऊपर 1 है, नीचे कुछ ना तो 1 दे देंगे, पता ही चला p बराबर भी 1, b बराबर भी 1, ठीक है, p बराबर भी 1, b बराबर 1। अब जब ए रिस्पेक्ट ले रहे हैं, यहां ऑलरेडी क्वेश्चन में जो चर्चा कर रखा है एंगल के रूप में ए दिया, तो हम लोग ए यहां अगर आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में पी का काम करेगा, यानी पी तो 1 आया, 1 लिखेंगे। बाकी ये तो एसी तो कर नहीं, ये तो बदलेगा नहीं, जो लुक है ये पूरी तरह से इस ट्रायंगल का, इस समकोण त्रिभुज का एक राजा है, ये बदलाव नहीं मांगता, बिल्कुल अपना ठहराव मांगता है। और ये हो गया 1। अब ये होगा उसके सहायता से जब देख रहे हैं हमने क्या प्राप्त किया कि p बराबर 1 आ गया, और उसके बाद देख रहे हैं कि b बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। क्यों? क्योंकि क्या है कि tan a बराबर 1, तो p बटा b बराबर 1 बटा 1, इसके रिलेशन से हमने ये पता कर लिया, ठीक है। अब भाई मेरे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के पास जब जाएंगे तो उसके कंसेप्ट में हम क्या देखेंगे कि h देखेंगे, तो h के लिए जो लुक होता है, जो रूल होता है, पी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया भाई मेरे 1 का स्क्वायर, तो पता ही चला कि √2 हो गया, क्या हो गया √2। इसका मतलब इसका जो √2 आया वो हाइपोटेनस आया, वो कर्ण आया, इतनी बात तो आप समझ में गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पहुंचते हैं, आपके सामने कह रहा है कि 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम LHS वाले टर्म को जब लिखते हैं 2 sin a इंटू कॉस है, 2 sin a इंटू कॉस है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, p बटा h, p बटा b, ये वाले वैल्यू को कंसेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि p का मान जान गए, b का मान जान गया, और इस दोनों के सहायता से तीसरा मान h ज्ञात किया, कर्ण ज्ञात किया। अब साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है p बटा h, साइन a के लिए भी p बटा h हो गया। अभी हम यही लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम कहाँ से अंक लिख रहे हैं, अभी हम डिजिट पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसी ट्रिगो फंक्शन पर भी p बटा h को ही लिख रहे हैं। cos थीटा के लिए फॉर्मूला b बटा h, ठीक है। अब जहां p है उसका मान आपके सामने 1 है, पुट कर दिया अंश के रूप में, h के रूप में आपने √2 प्राप्त किया, इसमें हर के रूप में लिखा, ठीक है। b का वैल्यू कितना भाई मेरे 1 है, हमने 1 पुट किया, h के रूप में √2 है, ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 2 मल्टीपल 2, 1 1 से मल्टीपल करेंगे, ऊपर में 2, नीचे में जो आ जाएगा भाई मेरे, क्या मैंने बोला, यहां पर 1 1 जो हो गया, 1 का स्क्वायर 1 2 आ गया था, √2h हो गया। अब यहां पर 2 p बटा h, p का वैल्यू 1, h का वैल्यू √2, इतनी कर लेंगे। अब आगे चल के यहां पर देखेंगे कि यहां पर 2 हो गया, अब √2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2, ऊपर 2 ठोका, एक बाहर आएगा, इससे पता ही चला है 1 आ गया, यानी हमने सिद्ध कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ये चीज को मैंने प्रूफ कर दिया। कैसे किया, जब बेस को पकड़ा, बेस को p, b और h के रिलेशन को समझा, और मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, उसके सहायता से हमने आसानी वे में जो मुझे क्वेश्चन मांग रहा था, जो क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट था, मैंने अंतिम पॉइंट को काफी अच्छे वे में डील कर दिया, जो आप भी भली भांति देख रहे होंगे और समझते भी होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, किसी तरह का आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए भाई मेरे, मैं इसे हटाता हूं। अब हम लोग अगला कंसेप्ट पास आते हैं, अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। आपका काम है कि मेरे साथ बिल्कुल बने रहो, आप मुझसे दूर मत जाओ। मैं हर कंसेप्ट को आपको काफी आसानी वे में बना दूंगा, जो आपके लिए बोर ना रहे, आपके लिए थोड़ा टेंशन नहीं हो, बशर्ते कि आपको धैर्य रखना होगा, शांतिपूर्वक मेरी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हो, अन्यथा थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, tan a बराबर 1 है, ठीक है, और क्या दे रखा, tan b बराबर जो है √3 है, तो क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना भाई मेरे cos a मल्टीपल cos b, cos a मल्टीपल cos b माइनस sin a मल्टीपल sin b, ठीक है, sin b, इसका इतना बराबर जो है आपके सामने वाट है।
इसका वैल्यू ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आज के क्लास को समझने वाला क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, यदि इतना दे रखा आपके सामने, इतना प्रोडक्ट है, क्वेश्चन ये रहा 10a इज इक्वल टू 1, 10b इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी तक हम लोग जान रहे थे कोई भी एक ट्रिगो फंक्शन दे रखा था, उसका वैल्यू उसके सहायता से अन्य आसानी वे में ज्ञात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ एंगल में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब ए और बी दोनों एंगल में आ गया, ए और बी दोनों एंगल में, यानी ए के रिस्पेक्ट में 1, 10 बी के रिस्पेक्ट में क्या आ गया √3। तो इससे पता ही चला कि हम लोग cos ए है और cos b है, तो इसका मतलब cos a के रिस्पेक्ट में अगर b/h यूज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने भाई मेरे एक पॉइंट बताया था कि ये इस तरह का रहता है, अगर a है, b है और c है, तो यहां पर a लेते हैं तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर ये होता है और बेस ये होता है। जब c लेते हैं तो यहां पर परपेंडिकुलर हुआ और यहां पर बेस लिया। तो उसी तरह से इसमें टर्म यूज करना है कि जब cos a का वैल्यू आप b/h रखते हैं और cos b के वैल्यू में आप b/h इसके मान को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसका एंगल अब चेंज हो गया। एंगल जब चेंज हो गया तो इसका मतलब इसका जो है बेस भी अलग होगा और परपेंडिकुलर भी अलग होगा। बात समझ में आया कि नहीं? यही पॉइंट मेन था, जो काफी आपको समझने वाला पॉइंट था, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। मैंने क्या कहा कि cos a है तो a के रिस्पेक्ट में भाई मेरे परपेंडिकुलर ये हुआ और b ये हुआ, लेकिन अगर cos b बोलते हैं तो b यहां आता है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या, मान लिया b यहां रहता है तो इसके रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर ये रहता है, b ये होता है। तो हम कहते हैं कि थीटा के अनुसार बेस और जो है लंब जो है था वो चेंज होते रहता है, बदलाव होते रहता है। उसी फंक्शन को यहां मांगता है। यदि इसका समझ आपको नहीं होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए काफी परेशानी का विषय होगा। अब देखो भाई मेरे, जब हम 10a है, 10a बराबर 1 है तो हम जानते हैं p/b होता है। ठीक है, इतना बराबर 1 के नीचे 1, इसका पता ही चला कि इसके हिसाब से जब 10a के रिस्पेक्ट में स्थिति फर्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है, स्थिति केस 1 में, इसके रिस्पेक्ट में p का मान 1, b का मान कितना आया, 1 आया, तो h का मान भी ज्ञात कर लें तो √अंडर क्या हो जाएगा, p² + b² हो गया। ठीक है, जब 10a ठीठा एंगल के रूप में a जान रहे हैं तो इसका मतलब हुआ 1 + 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी √2 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब आगे चल के देखते हैं, जब 10b ले रहे हैं भाई मेरे, तो उसके हिसाब से दे रखा आपके सामने प्रोडक्ट √3, तो √3 कुछ ना तो 1 कर देंगे, तो इसका मतलब यह हो गया कि p/b tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, यानी √3/1 हो गया। अब p का वैल्यू क्या हो गया, √3, b का वैल्यू क्या हो गया भाई मेरे, 1 हो गया। आप ये ना समझ लेंगे कि ये 1 नहीं, अब एंगल चेंज हुआ तो उसके सामने क्या हो गया ना, तो उसका बेस जो होगा ना वो अलग हो जाएगा, परपेंडिकुलर अलग होगा। इसी फंक्शन को मेन पार्ट को समझना था। इसके अनुसार h का जो मान आएगा तो p² प्लस क्या हो जाएगा, b², तो p का वैल्यू √3 का स्क्वायर हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। पता ही चला कि यहां से यहां कट गया, 3 + 1 हो गया, ये 4 हो गया भाई मेरे। पता ही चला कि h का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप यहां आसानी वे में क्या कर सकते हो, किसी तरह का आपको इसे प्रॉब्लम को अब टेंशन नहीं होगा। क्या टेंशन नहीं होगा, अब आपके सामने है भाई मेरे कि cos a मल्टीपल cos b और माइनस sin a मल्टीपल जो है sin b, यही क्वेश्चन है आपके सामने। तो cos a, तो a वाले फंक्शन में ये वाले आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को यूज करना है, ना कि आप यहां चल जाओगे, क्योंकि यहां जो प्रोडक्ट है स्थिति 2 का, यानी केस 2 वाला स्थिति है, उसके रिस्पेक्ट में क्या एंगल में बदलाव है, जिसके कारण परपेंडिकुलर और बेस में भी बदलाव होगा। तो वहां पर cos a, तो इसके रिस्पेक्ट में cos थीटा के लिए फॉर्मूला b/h जानते हैं ना, तो b का काम 1 करेगा और h का काम क्या करेगा, √2 करेगा, इतना लिख देंगे। और cos b, तो आप b वाले फंक्शन में आ जाएंगे, स्थिति 2 में आ जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं b/h, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा और h का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई मेरे, 2 हो जाएगा, इतना कर लेंगे। sin a मल्टीपल sin b, sin a तो यानी a वाला रिलेशन थीटा a है तो इसमें आ जाएंगे, ना कि इसमें चल जाएंगे। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे। sin a p/h होता है, p का वैल्यू कितना 1 है भाई मेरे और h का वैल्यू कितना √2 है, इतना कर देंगे। sin b वाले यहां आ जाएंगे, p/h होता है, p का वैल्यू कितना √3 है और h का वैल्यू कितना 2 है, इतना कर देंगे। अब आपके सामने 1 मल्टीपल 1 रहा तो 2√2 हो गया भाई मेरे, बीच में माइनस का साइन, हम भी माइनस में जाएंगे, √3 में 1 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये हो गया 2√2 हो गया। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। अब क्या होगा कि इसका जब एलसीएम लेंगे, भिन्न का घटाव के रूप में प्रकट करेंगे, तो यहाँ पर 2√2 हो गया, ये ऊपर में 1 हो गया, ये √3 हो गया। यानी आपके सामने जो आंसर आया मेरे भाई 1 - √3/2√2, यही इसका मेन आंसर हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया।
ठीक है, आसानी वे में ये क्वेश्चन को भी बना डाला, लेकिन आपके सामने मैं बार बार कह रहा हूं कि कंसेप्ट सही होना चाहिए। आप चाहते हो तो सब में cos थीटा के लिए b/h होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से उसका b और उसका p चेंज होगा, तो उसी चेंज के हिसाब से ही मैंने पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर के पास गया, तो बदलाव में कुछ हुआ, तो यहां पर भी आसानी वे में इसमें सारे फंक्शन में भी बदलाव दिखा और आसानी वे में मैंने आंसर तक यहां पहुंच गया, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पास चलेंगे, इसे हटा देते हैं। अब देखो मेरे भाई, आपको बिल्कुल बने रहना, मेरी उम्मीद है कि आप पूरी तरह से ट्रिगो 100% मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको 100% क्लियर करने के लिए जितना भी अभी तक बताया है, जितना भी आपने मेरे वीडियो देखा है, सारे वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर लो। दिन भर में 10 या 20 क्वेश्चन को एक नया नया पैटर्न पर लेके चलोगे तो आसानी वे में आपका जो है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत जो है त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR में, ठीक है, त्रिभुज PQR में क्या कोण Q जो है, कोण Q बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। यदि, और इसमें कुछ दे रखा है, यदि PR प्लस QR इज इक्वल टू है भाई मेरे 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर क्या ज्ञात करना है, साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करें, और tan P बराबर जो है वाट है। ठीक है, मेरी बात को समझोगे, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और अक्सर बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो उसी डिस्टर्ब के लिए, मैं दूर करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, और मैं आपके बोर्ड पर पूरी अच्छे ढंग से मैं आपको सेटिस्फाइड कर देना चाहूंगा कि आपके सामने कुछ भी चेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आपका बेस मजबूत होगा तो आप काफी आसानी में बनाते हुए निकल जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको उलझाएगा नहीं, कोई क्वेश्चन आपको टेंशन नहीं देगा। चलिए भाई मेरे, सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा करते हैं, त्रिभुज PQR है, हमने त्रिभुज PQR लिया, इतनी बात तो समझ गया। कोण Q 90 डिग्री, कोण Q यहां दिया 90 डिग्री हो गया, अब ये P बचा, ये R बचा, ठीक है, इतनी बात समझ गया। आपके सामने जो रिलेशन है भाई मेरे PR और QR, यदि PR अब प्लस जो है QR इज इक्वल टू है भाई मेरे 25 है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। और PQ बराबर जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी PR बोले तो ये तो कर्ण है, ठीक है, ये तो पूरी तरह से लंब कहलाएगा और ये पूरी तरह से आधार कहलाएगा, यानी ये B हो गया, ये P हो गया, और ये हो गया H हो गया भाई मेरे। अब हम लोग जब इस फंक्शन जो आपके सामने इनपुट है जो दे रखा है, इसके सहायता से हम कहां तक जाते हैं, या रिलेशन से हम कैसे जोड़ते हैं और कैसे आंसर तक पहुंचते हैं, वो चीज के लिए मैं आपके सामने आया हूं और मैं वही चीज को आपको बताने वाला हूं। भाई मेरे, जब हम जानते हैं 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण जो है ये पूरी तरह से PR है, यानी PR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, लंब का स्क्वायर, तो लंब है आपका PQ का स्क्वायर, और प्लस जो है QR का स्क्वायर आपका बेस है, ये हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या है, समकोण त्रिभुज यदि है तो उसके प्रोसेस से हम इतना लिख सकते हैं। यहां तक तो समझने में किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भाई मेरे, जब PR का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर, अब जो मेरे पास दे रखा उसको हम लाने की कोशिश, पुट करने की कोशिश करेंगे। PQ बराबर 5 है, यानी 5 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया QR का स्क्वायर हो गया, इतना कर सकते हैं, और इधर हो गया भाई मेरे PR का स्क्वायर कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं ना। अब तो मेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। अब यहां पर 5 का स्क्वायर, चलो थोड़ा पल के लिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया QR का स्क्वायर हो गया, इतना कर लेंगे, और ये हो गया भाई मेरे PR का स्क्वायर हो गया, इतना कर लेंगे। अब यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर QR है, यहां पर PR है, PR बोले तो कर्ण है और QR बोले तो क्या मेरे भाई, आधार है। अब दो वैल्यू को एक साथ निकालना बड़ा मुश्किल है, या तो यदि इसमें इक्वल वाले मैथमेटिकल प्रोसेस में अगर कोई भी QR रहता तो आसानी वे में हम लोग QR को इधर उधर करके निकाल सकते थे, लेकिन दो अननोन वैल्यू PR है और यहाँ QR है, तो ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ दिख रहा, थोड़ा सा प्रोसेस का काफी गंभीर दिख रहा, प्रोसेस में ऐसा लग रहा है कि काफी जो है मतलब क्या कहते हैं उसे मुझे पीटना पड़ेगा, काफी कुछ
बदलाव करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, टेंशन ना लें। अगर हम क्या करते हैं कि राशि को बिल्कुल एक कर सकते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं, या तो ऑल राशि पीआर में कर दें या ऑल जो है क्यूआर में कर दें, तो ऐसा लगेगा कि हम कोई भी आसानी वे में एक फंक्शन को ज्ञात कर लेंगे, या तो वो क्यूआर का रूप हो या तो वो पीआर का रूप है। ठीक है, अब ये करेंगे कैसे, तो आप घबराएं नहीं, आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा है। क्या चर्चा है? पीआर प्लस क्यूआर। तो इसमें हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पीआर प्लस क्यूआर बराबर 25 है। यानी क्या है कि पीआर प्लस क्यूआर, ठीक है, यदि यहां पर दे रखा पीआर प्लस क्यूआर बराबर क्या है मेरे भाई 25 है, तो हम पीआर बराबर लिख सकते हैं कि 25 माइनस क्यूआर। इतना तरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या क्यों लिख सकते हैं? जब पॉजिटिव है इक्वल किस साइड में आगा तो ये निगेटिव आगा। आप कहोगे कि सर जी अंक में होता है, संख्या में होता है, क्या अलजेब्रिक फंक्शन किसी का नाम होता है अलजेब्रा में? तो भी होता है, यस होता है। कोई भी एबीसीडी का अक्षर रहे, चाहे वो डिजिट के रूप में हो, चाहे वो नंबर के रूप में हो, चाहे वो एबीसीडी का अक्षर के रूप में हो, तो आसानी वे में जो प्रेसेस मैथ का होता है पॉजिटिव होता है, इक्वल किस साइड में आता है नेगेटिव होता है। मैंने पीआर को रह दिया और क्यूआर के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब क्या देखो मेरे भाई, पीआर के जगह पर हम इतना रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं कि 25 माइनस क्यूआर, 25 माइनस क्यूआर, यहां स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहां जस का तस रहने देंगे, किसी तरह कोई टेंशन नहीं लेंगे, चेंजिंग नहीं करेंगे। अब आपको थोड़ा सा अपने माइंड को दौड़ाओगे, थोड़ा सा अपने आंख को खोलोगे तो पता ही चलेगा कि यहां भी क्यूआर का रिलेशन बता रहा है, यहां भी क्यूआर का रिलेशन बता रहा है। यानी ये एक स्टेप थोड़ा सा चेंजिंग किए, थोड़ा सा जो दिया रहा था उसके कंसेप्ट को बदलें, तो हम ऐसा लग रहा है कि अब आसानी वे में मंजिल की ओर जा रहे हैं, आसानी वे में आंसर की ओर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं कि अब यहां पर दोनों क्यूआर के रिस्पेक्ट में आ गया। अब ऐसा लग रहा है काफी आसानी वे में हम बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, अब क्या मेरे भाई, यहां पर 25 है माइनस क्यूआर का ऑल स्क्वायर है, यानी आपका चेहरा इस तरह से कुछ बच्चा वाला क्लास को याद करना पड़ेगा कि a माइनस बी का ऑल स्क्वायर दिख रहा है। a का वैल्यू 25 काम कर गया और b का वैल्यू क्यूआर कर गया, तो a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। इतना होता है ना, a माइनस, यही चीज को हम रिलेशन को यहां पुट कर देंगे। a का वैल्यू 25 यानी 25 का स्क्वायर हो गया भाई मेरे, और b स्क्वायर यानी क्यूआर का स्क्वायर हो गया, और माइनस 2ab, 2 a के जगह पर कितना 25 है भाई मेरे, a के जगह पर कितना 25 और b के जगह पर क्यूआर है। ठीक है, बराबर जो हो गया 25 प्लस क्यूआर का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए होंगे। पता ही चला कि यहां पर देख लो क्यूआर का स्क्वायर, ये इधर भी पॉजिटिव में और इधर भी पॉजिटिव में, बीच में इक्वल का साइड, इस साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव जब समान राशि हो या कोई समान अलजेब्रिक फंक्शन हो तो कट जाता है, तो पहले ही हम काट देते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझा दिया मैं। 25 का स्क्वायर करोगे भाई मेरे 625 आएगा, और 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 दूनी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 क्यूआर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ भी ना बचा, बराबर में बच गया, ये 25 बच गया। इतना तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे जाएंगे तो माइनस 50 क्यूआर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 50 क्यूआर इज इक्वल टू 25, ये पॉजिटिव में 625 से इक्वल के साइड में जाएगा, निगेटिव में बचेगा। ठीक है, अब ये बच गया माइनस 600, इधर बच गया माइनस 50 क्यूआर। ठीक है, अब माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, और ये आ गया आपका 12, यानी 5 में 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12 बार में कर, क्यूआर बराबर कितना आया भाई मेरे 12। अब जब क्यूआर बराबर आया 12 तो इसको हम कुछ पल के लिए क्यूआर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां पर कर देंगे कि क्यूआर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब जब समीकरण फर्स्ट है तो आपके सामने समीकरण फर्स्ट का चेहरा है भाई मेरे 25 माइनस क्यूआर, 25 माइनस क्यूआर, तो 25 है। अब यहां पर क्यूआर का वैल्यू कितना 12 दे रखा है, तो हम पुट कर देंगे, इससे 13 आया, यानी पता ही चला कि पीआर बोले तो कर्ण का मान जो आ गया 13 आ गया, और क्यूआर बोले तो ये आ गया आधार 12 आ गया, और उसके बाद ऑलरेडी पीक्यू तो चर्चा कर दिया था 5। यानी हम देखते हैं क्या कि इस वे में अब हम सारे साइड को पता कर लिया, ये रिलेशन के जरिए मेरे इस समकोण त्रिभुज का एक कर्ण 13 पता चला, परपेंडिकुलर 5 हो गया, और बेस जो है 12 हो गया, यानी 12 हो गया। ठीक है, इतनी तक समझ गए। लेकिन अब क्वेश्चन का आंसर अभी हल नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने साइड जाना है, सिर्फ सारे समकोण त्रिभुज के हमने भुजा की प्राप्ति की है। अब हम लोग मेन पॉइंट करने वाले हैं, इसके सारे अब आंसर तक जाने वाले हैं। अब देखो, अब आपको यहां ध्यान देना भाई मेरे कि आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन कहता है साइन पी।
ठीक है, क्या क्या कहता है, साइन पी कहता है, तो हम यहाँ पर साइन पी दे देंगे। ठीक है, अब जब साइन पी देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल ये बता रहा है, साइन पी दे देंगे तो क्या बता रहा है, एंगल ये। तो इस एंगल के अनुसार हम बताए थे बेसिक क्लास में कि थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो इसे जब थीटा पी ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, और क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12 है। ठीक है, तो ये आपको आ गया 12 हो गया, और एच का वैल्यू तो कितना है, 13 है। आप कहोगे कि नहीं सर जी ये जो क्यू आर जो हो गया ये तो बेस है, लेकिन नहीं भाई मेरे, बेस क्या किसका है, पूरा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का बेस है, ना कि कोण पी का ये बेस है। कोण पी के रिस्पेक्ट में यहां पर ये जो है परपेंडिकुलर का काम करेगा, इसलिए यही चीज को मेन पॉइंट है और मेन पार्ट इसी को समझना है, तब ये पूरा चैप्टर इसी पर है। अगर इस पॉइंट को आप ना समझते हो पूरा चैप्टर को आप बिल्कुल जो है नील हो, जीरो हो, कुछ भी नहीं समझते हो। तो साइन पी के रिस्पेक्ट में 12/13 आया। अब आते हैं कॉस पी, अब आते हैं क्या मेरे भाई, कॉस पी। तो कॉस पी ये देख रहे हैं, तो हम जानते हैं पी जब ये ले रहे हैं तो इसके हिसाब से तो परपेंडिकुलर क्यू आर हो गया, अब बी क्या हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला बी बटा एच होता है, तो जब परपेंडिकुलर ये हो गया, इसको हटा ही दे कर्म तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो बच गया ये बेस हो गया, यानी 5 हो गया, और ये बटा में आपका 13 हो गया। एच तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एच तो जस का तस रहेगा। आगे चल के देखते हैं भाई मेरे 10p। अब 10p देख रहे हैं तो p के लिए रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यानी 12 हो गया। ठीक है, अब 12 आया, ठीक है परपेंडिकुलर। अब p बाई b, b आ गया 5 आ गया, यानी ये पूरी तरह से आपका क्वेश्चन एंड हो गया। जो आपके सामने अंतिम पॉइंट था, अंतिम क्वेश्चन की कड़ी थी, मैंने उसे भी काफी आसानी वे में डील कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं, और समझो 4 या 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन दे देता है। लेकिन आपको कंसेप्ट सही रखना, थोड़ा सा बैलेंस अपने माइंड को बनाए रखना, और थोड़ा सा पावर का बेस पर मजबूत बनाए रखना, तभी आपका ऐसे क्वेश्चन पर पकड़ होगा और आंसर के तह तक आप जाएंगे। अन्यथा आप जो है बीच में डगमगा जाएंगे, आपकी जो है आगे पीछे जो है होते रहेंगे, और पता ही चला कि आपके सामने से या क्वेश्चन का टाइम चल जाएगा और आपके अच्छे नंबर से आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको समझने में नहीं हो रहा होगा। चलिए भाई, आज के क्लास को मैं यहीं तक विराम करता हूं, यहीं तक एंड करता हूं। फिर हम लोग कल मिलेंगे। पूरी एनर्जी, पूरी विश्वास और पूरी लगन से आप अपने कर्तव्य को करते रहें। यदि आज के क्लास को आपने मेरी पूरे वीडियो को देखा है तो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं, और यदि नहीं अच्छा भी लगा हो, कोई ऐसी इसमें कमी रह गई है तो वो भी बताएं, कि ताकि अगले क्लास में जब मैं आऊं तो उस कमी को दूर कर दूं। मुझे हर हाल में आपको हैप्पी रखना, हर हाल में मेरे प्यारे भाई एवं बहन आपको बिल्कुल खुश रखना, आपको बिल्कुल एक अच्छा कंटेंट देना जो आपको मैथ से बिल्कुल डर ना लगे, बल्कि मैथ के प्रति आपका लगाव अच्छा हो, मैथ के प्रति आपकी नजदीकियां अच्छा हो। वही चीज को मैं लाने के लिए आपके सामने मेहनत करता हूं, आपके सामने खड़ा होता हूं, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझता हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि जितना भी आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है सारे को बाखूबी ढंग से आप समझे होंगे, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सबको प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 बार अपने से बना लेंगे, फिर आपका ये अपना हो जाएगा, कोई पराया नहीं रहेगा। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।